नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रस्य अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। आप आगे अगला श्लोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि शकुंतला और उसकी सखियों को वृक्ष सेचन का कार्य करते हुए देखकर जब उन्हें एक भंवरा परेशान करता है शकुंतला को, तो राजा प्रकट होकर यह कहता है कि पुरुवंशी राजा के होते हुए कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो इन तपस्वी कन्याओं को परेशान कर रहा है, और प्रकट हो जाता है उनके समक्ष। और उसके पश्चात शकुंतला और उसकी सखियां जो है उन्हें जो है एक चबूतरे पर बैठा देती है और अतिथि सत्कार करती है, और उसके पश्चात उनका वार्तालाप होता है। वार्तालाप के मध्य जो बातचीत चल रही होती है, उसी समय राजा को पूछने पर यह ज्ञात होता है, सखियों से पूछने पर यह ज्ञात होता है कि यह शकुंतला जो है अप्सरा की पुत्री है। विश्वामित्र ऋषि, राजर्षि विश्वामित्र एवं मेनका अप्सरा जो है उनकी ये पुत्री है। माता तो जो है मेनका है इनकी, और इनके जो पिता हैं वो विश्वामित्र ऋषि हैं। उनकी यह शकुंतला संतान है। कण्व ऋषि ने तो केवल इसका पालन पोषण किया है। यह बात जब शकुंतला के विषय में राजा को पता चलती है, तो राजा शकुंतला के सौंदर्य को देखकर क्या कह रहे हैं, इस विषय पर यह श्लोक है हमारा। तो अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। मानुषिषु कथं वा स्याद् अस्य रूपस्य संभवः, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। वापस से, मानुषिषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। देखिए, यहाँ पर राजा युक्ति युक्त बात कह रहे हैं, और यहाँ पर वो राजा क्या कह रहे हैं इसको आप एक बार समझ लीजिए। राजा यहाँ पर कह रहे हैं शकुंतला के विषय में कि किस प्रकार ये शकुंतला का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार का सौंदर्य है, इसके विषय में यहाँ पर इस श्लोक को कहा गया है। सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं। कथम किस प्रकार से, वा मानुषिषु मनुष्य से उत्पन्न कन्याओं में, अस्य रूपस्य संभव है, इस प्रकार का सौंदर्य कहाँ पर संभव है, स्यात् प्रभातरलम ज्योति। प्रभातरलम ज्योति का मतलब है प्रभातरलम ज्योति ही वसुधा तलात न उदेति। जो विद्युत से उत्पन्न प्रकाश जो है वह वसुधा तल यानी पृथ्वी तल से उत्पन्न कहाँ से उदित हो सकता है। ये उनका कहने का तात्पर्य यह है। भला कैसे मनुष्य से उत्पन्न स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति हो सकती है। यानी प्रकाश से चंचल ज्योति जो होती है विद्युत, प्रकाश से चंचल विद्युत ज्योति यानी बिजली पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकती। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। वापस से अब इस श्लोक को देखते हैं। मानुषिषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। तात्पर्य एक बार वापस करेंगे, इस श्लोक का अन्वय करते हैं। कथं वा मानुषिषु, कहाँ से, कथं वा यानी कैसे, मानुषिषु अस्य रूपस्य संभवः, मनुष्यों में कहाँ, मनुष्य से उत्पन्न स्त्री अगर कोई है, मनुष्य की कोई अगर संतान है, स्त्री है, तो अस्य रूपस्य संभव स्यात्, तो ऐसा सौंदर्य कथम स्यात्, कथम संभव स्यात्, कैसे संभव हो सकता है। प्रभातरलम ज्योति ही,
वसुधा तलात न उदेति, प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलात न उदेति, इसका तात्पर्य है प्रकाश से चंचल ज्योति, प्रकाश से चंचल बिजली, ज्योति मतलब बिजली जो वसुधा तलात, प्रकाश से चंचल ज्योति बिजली, जो आकाश से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है, चंचल विद्युत है, वह पृथ्वी तल से उदित नहीं हो सकती है। अतः ये शकुंतला मतलब अपूर्व सुंदरी है, क्योंकि इसकी जो माता है वो स्वयं एक स्वर्ग की अप्सरा है, तो स्वर्ग की अप्सरा इसकी माता थी, अतः उसमें भी अलौकिक सौंदर्य का संचार इसमें भी हो गया है। किसमें? शकुंतला में। इसको अगर एक बार संस्कृत में अगर कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? कथम केन प्रकारेण वा मानुषीषु मनुज स्त्रीषु अस्य एतस्य वापस से पहले देखते हैं, कथम यानी केन प्रकारेण वा मानुषीषु मनुज स्त्रीषु अस्य एतस्य शकुंतला लभ्यस्य रूपस्य सौंदर्यस्य संभवः उत्पत्ति स्यात् भवेत। फिर उसके पश्चात प्रभाभिः दीप्तिभिः तरलम चपलम ज्योति प्रकाशः वसुधायाः पृथिव्याः तलात् पृष्ठात् न उदेति न जायते। ये यहाँ पर व्याख्या के अगर आप समझेंगे तो संस्कृत में इस प्रकार कर सकते हैं। पृथ्वी पर किसी स्त्री के वैसी सुंदर न होने के कारण स्वर्ग से संबद्ध जोड़ा गया है। माँ का रूप पुत्री में भी आता है। अमानुषी में यह अप्रतिम रूप था। अमानुषी माँ यानी अप्सरा माँ में यह अप्रतिम रूप था जो पुत्री में भी आ गया है। यह भाव यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। मानुषी होकर भी शकुंतला ने ऐसा रूप पाया है, अतः यह किसी विशेष उद्गम अप्सरा से उत्पन्न होने के कारण ही यह रूप उसमें आया है। स्त्री की विद्युत से उपमा देना कालिदास को बहुत प्रिय लगता है। स्त्री की विद्युत से उपमा कालिदास ने अपने अन्य ग्रंथों में भी दी है। मुझे एक ध्यान आ रहा है यहाँ पर, मेघदूत में भी उन्होंने एक श्लोक में लिखा था, विद्युतवंतम ललित वनिताः, विद्युतवंतम ललित वनिताः। ये मेघदूत का है, वो है ना, ये उत्तर मेघ का ये श्लोक है। विद्युत और आगे भी विद्युत प्रिया न मनोरवशी, ये विक्रमोर्वशीयम में आता है। ये विक्रमोर्वशीयम में विद्युत प्रिया न ममोर्वशी, विक्रमोर्वशी, ठीक है। अब विक्रमोर्वशीयम का ये श्लोक है। अब आगे हम इसको देखते हैं। इस प्रकार जब उसके विषय में बताते हैं तो शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, तो शकुंतला जो है नीचे मुख करके खड़ी हो जाती है। राजा आत्मगतम, राजा जो अपने मन में कह रहा है, लब्धवाकाशो में मनोरथ है, जो मुझे जानकारी प्राप्त करनी थी वो मुझे मिल चुकी है। लब्ध्वा अवकाशों में मनोरथ है, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। किंशतु सख्याः परिहासोदाहृतां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृत द्वैभाव कातरम में मनः। तात्पर्य यह, शकुंतला मुँह नीचा करके खड़ी हो जाती है। इसके पश्चात जो है राजा ये कहता है कि मैंने जो सोचा था वह मुझे, उस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे आसानी से प्राप्त हो गया है। सखियों की वार्तालाप से जो है मुझे ये सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया, जिसकी मुझे जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। राजा मन में यह सोचता हूँ मेरे मनोरथ को गुंजाइश जो है हो गई है, लेकिन सखी की हंसी में कही हुई पति प्रार्थना ने जो मेरे मन को दुविधाग्रस्त कर दिया है कि क्या यह शकुंतला जो है, क्या इस शकुंतला का विवाह ऋषि कर्ण किसी योग्य वर से करेंगे, ये सोचने की बात है। तो राजा इस विषय में चिंतन करता है। तो इसके पश्चात वह उनकी सखियों से पूछता है, राजा क्या इसे भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना पड़ेगा शकुंतला को?
अथवा इसके लिए जो है महर्षि कण्व क्या योग्य वर को ढूंढ कर इसका विवाह करेंगे, या इसको भी जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रश्न जो है वह उनकी सखियों से करता है, शकुंतला की सखियों से राजा करता है। और इस बात को वह एक श्लोक में कहता है, वह श्लोक यहाँ पर दिखाता हूँ। वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदानाद् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशेक्षणवल्लभाभिरहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। वापस से देखिए, वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदानाद् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम्। अगला है अत्यंतमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिरहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। देखिए, तात्पर्य ये राजा ये कह रहा है कि जो आपकी सखी है, आपकी सखी के संबंध में यह जानना चाहता हूँ मैं कि भाई इसको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। ज्ञातुम इच्छामि कि क्या विवाह तक इस शकुंतला को काम व्यापार को रोकने वाले तपस्या युक्त यानी तापसोचित व्रत का जो सेवन करना होगा, अथवा क्या हमेशा के लिए वे समान दृष्टि के कारण जो प्रिय मृगियां हैं, हिरणियां, उनके साथ रहेंगी। तात्पर्य क्या है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये शकुंतला है, क्या इसका विवाह उचित वर के साथ इसका विवाह होगा, या इसको आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा। वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदानात् व्यापाररोधी व्यापाररोधी निषेवितव्यम। क्या इसको काम भावना को रोकने वाला जो है तपस्या के योग्य तापस व्रत का पालन करना पड़ेगा, अथवा अत्यंतमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिरहो निवत्स्यति समम हरिणांगनासु। क्या यह जीवन भर इन हरिणियों के साथ ही रहेगी जिनकी तुलना, जो हिरणियों से शकुंतला की तुलना की गई है। तो राजा आपकी सहेली के विषय में ये मैं पूछना चाहता हूँ। अब क्या पूछना चाहता है वो इस श्लोक में इसीलिए बताया है। इस श्लोक को आपकी सहेली के संबंध में यह बात मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जो शकुंतला है क्या हमेशा के लिए इस प्रकार का व्रत धारण करेगी? विवाह तक क्या उन्हें काम व्यापार को रोकने वाला तापसोचित व्रत का पालन करना है, अथवा क्या हमेशा के लिए वे समान दृष्टि के किनके समान, हरिणियों के समान दृष्टि के कारण प्रिय मृगियों के साथ ही वत्स्यति यहीं पर निवास करेगी? क्या ये जीवन भर यहीं तपोवन में रहेगी? ये उन्होंने पूछने का प्रयास किया है शकुंतला की सखियों से। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया, प्रश्न पूछ लिया है और अन्वय भी इसका करेंगे। तो किम अनया मदनस्य व्यापाररोधी वैखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम। क्या अनया इस शकुंतला को काम भावना को, व्यापार रोधी भावना को रोकने वाला वैखानसम तपस्या का व्रत, तपस्वी सन्यासी जीवन, व्रतम प्रदानात् निषेवितव्यम, क्या आप्रदानात्, क्या जीवन भर जो है जब तक नहीं, विवाह जब तक नहीं होता तब तक करना है या जीवन भर करना है? तो आप्रदानात् का मतलब वही है, पाणी ग्रहण तक निषेवितव्यम अपनाना है। अथवा आहो अत्यंतम एव सदृशे क्षणवल्लभाभि हरिणांगनाभि समम, क्या हिरणियों के साथ रहने के कारण क्या उन्हें जीवन भर निवत्स्यति, क्या जीवन भर ये इसी तपोवन में रहेंगी? तो यहाँ पर संस्कृत में अगर कहेंगे किम प्रश्ने अनया एतया शकुंतलया मदनस्य कामस्य व्यापारः कृत्यं रुणद्धि इति व्यापाररोधी वैखानसं
तापसोचितं व्रतं नियमः या फिर यावत् प्रदानात् विवाहे वर्णाय प्रदानात् निषेवितव्यं पालनीयम् आहो यद्वा अत्यन्तं सर्वकालाय एव परिभवार्थे सदृशाभ्यां समानाभ्यां ईक्षण नेत्राभ्यां वल्लभाभिः प्रियाभिः हरिणस्य मृगस्य अंगनाभिः प्रियाभिः हरिणाभिः समं सह निवत्स्यति यानी रहेगी। श्लोक के पूर्वार्ध में अपने लिए गुंजाइश रखी गई है। राजा रखता है यदि विवाह तक ही तापस व्रत का पालन रखना होगा तब तो विवाह हो सकता है और वह भी शीघ्र ही, और यह स्थिति समाप्त की जा सकती है। दूसरा विकल्प अवश्य निराशाजनक है। वो क्या विकल्प है? आशावादिता की बातें पहले मुंह से निकली हैं, अति की बातें अंत में आती है। इसलिए पूर्वार्ध में मदन विरोधी कहने से यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि तापस जीवन नीरस जीवन है जो सुख का विरोधी है, और उत्तरार्ध में हरिणियों के नेत्रों से शकुंतला के नेत्रों की तुलना की गई है और थोड़ा यह संकेत देने का प्रयास किया गया है कि मनुष्यों को छोड़कर अरण्य जाने वालों के मध्य इतनी सुंदरता लेकर रहना उचित नहीं है। जंगल में सुंदर और प्रिय केवल हरिणियां हैं, जबकि गृहस्थ जीवन में सुंदर वस्तुओं की गणना नहीं है। सदृशे क्षण वल्लभाभि से भी को निकालकर हरिणियों का विशेषण कर देने से पर यहाँ पर इसका अर्थ हरिणियों की प्रिय शकुंतला अर्थ लगेगा। यहाँ पर यह श्लोक मैंने आपको बताया है। अब मैं आपके इस श्लोक के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहला तो है वैखानस यानी तपस्या के योग्य, तापसोचित। आ तक से आ यानी प्रादानात यानी विवाह तक, आ प्रदानात विवाह ब्याह तक। व्यापार रोधी यानी काम विरोधी, कार्य विरोधी। अत्यंतम हमेशा के लिए, एव यानी तिरस्कार के लिए अर्थ में है। एवोपम्य परिभावौ, ठीक है। अब आगे यहाँ लिखा सदृशे क्षण वल्लभ, समान नेत्रों से प्रिय। किसके समान नेत्रों से? अंगना भी, हिरण्यों की। आहो अथवा, आहो यानी उताहो, किमुत विकल्पे किम किमुत च। आगे समम अर्थात साथ, सह। आगे व्युत्पत्ति के अनुसार अगर वैखानस, विखनस प्लस अण, व्रत व्री प्लस कत, प्रदान प्रदा प्लस ल्युट, व्यापार रोधी वी आंग प्री प्लस घय, व्यापार रोधी। अंग रुध प्लस णिनि रोधी। निषेवितव्यम, नि उपसर्ग सेव धातु, परिनिभ्य सेव, अष्टाध्यायी सूत्र से सेव का श हो गया है, और प्लस तव्यत। ईक्षण, ईक्ष प्लस ल्युट, कर्णने। निवत्स्यति वस धातु है, नि उपसर्ग वस धातु, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, निवत्स्यति। और इसमें समम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग सह साकम समम सार्धम से हुआ है। अब यहाँ पर छंद एवं अलंकार के विषय में चर्चा यदि कर लेते हैं। पहले थोड़ा समास विग्रह। अंतस्य अंत्यय अत्यंतम, अंतस्य अत्ययः अत्यंतम, अव्ययी भाव। अतिगतः अंतः यस्मिन् तत् यथा स्यात् तथा अत्यंतम, बहुव्रीहि। सदृशानि च तानि ईक्षणानि च, सदृशे क्षणानि कर्मधारे। ताभ्याम वल्लभाभि, तृतीया तत्पुरुष है। सदृशे ईक्षणे
यास्यां ता सदृशेक्षणः बहुव्रीहि अतएव वल्लभाभिः सदृशेक्षणवल्लभाभिः हरिणानाम अंगनाभिः हरिणांगनाभिः षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर छंद की बात और अलंकार के विषय में बता देते हैं। तो छंद यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। प्रथम अंक के 8वें श्लोक में इसका लक्षण मैंने आपको बताया था, जिसमें आया था मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, ये श्लोक था। और वसंत तिल का छंद का लक्षण अगर मैं बताऊं तो उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह। वसंत तिल का छंद जो होता है ये 14 वर्णों का होता है, जिसमें क्रमशः तभजा जगौगह मतलब होता है तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। वापस से तभजा जगौगह अर्थात तगण भगण जगण जगण और 2 गुरुवर्ण हो गए। तगण भगण जगण और जगण हो गए 12 और 2 14। और पाद के अंत में यति यानी चरण के अंत में यति होती है। वसंत तिल का हो गया। अब अलंकार की बात करते हैं तो इसमें परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परिकर। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।